8 सितंबर वाला जो जलसा था एक अपॉर्चुनिटी भी थी पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए, कि 22 अगस्त को खान साहब ने एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया जब एस्टेब्लिशमेंट ने उनको अप्रोच किया कि आप जलसा ना करें, और उन्होंने नहीं किया, और उसके बदले में उन्होंने फेवर की कि आप 8 सितंबर का कर लें। और उस पर हुकूमत भी थोड़ी सी वो डिस्टर्ब थी कि भाई साहब ये तो राब्ते हो गए हैं, शायद कोई हम दरमियान में से हम ना निकल जाएँ। एक अच्छा गुड फील फैक्टर पैदा हुआ था। अब तो आपके ख्याल में 8 सितंबर को अगर थोड़ी सी एक चालाकी करके, ट्विस्ट करके, ज़रा थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच रखी जाती है, हुकूमत को भी एक खौफ होता है कि इनके दरमियान कोई राब्ते हुए हैं और ये थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, एक आईनी कानूनी बात कर रहे हैं, थ्रेट गाली गलोच नहीं कर रहे, तो आपको लगता नहीं है कि रिजल्ट माइट हैव बीन डिफरेंट? स्पेशली जब हुकूमत कह रही थी जलसा शायद ना हो, लेकिन फिर भी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा नहीं भाई हमारा वादा, हम खान साहब से वादा पूरा करेंगे, तो दे कुड हैव यूज्ड इट फॉर एक मतलब है थोड़ी सॉफ्ट, को राब्ते मज़ीद पक्के हो सकते थे, को रास्ता निकल सकता था, वो इसको यूज़ भी कर सकते थे इस अपॉर्चुनिटी को कि थोड़ा सा को हल्का हाथ रखा जाए। बट दे प्रेफर्ड कि नहीं, अब शायद मज़ीद जलसों की ज़्यादा ना मिले उनको, या जो गिरफ्तारियाँ हुई, मुकदमे हुए, पर्चे हुए, जो मतलब आफ्टर वर्ड्स हुआ, तो एक मौका दे। ये मेरा ख्याल है, मैं भी रॉन्ग माई असेसमेंट सर। मौका ये कोई पहला मौका ज़ाया नहीं हुआ। खान साहब ने पहले भी कई जगह बहुत से वाक़े निकले। लेकिन मुझे एक बात बताएं, चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये हो क्या रहा है। मसलन उस दिन इंकलाब लेके आ गए थे मीन गंडापुर साहब, ठीक है, यहाँ भी कह दिया नई अदालतें छोड़ेगी, 15 दिन बाद हम छुड़ा लेंगे और हम जाके खान को ले आएंगे, जिसपे ख्वाजा आसिफ पुराने पॉलिटिशियन है, उन्होंने गिनती शुरू कर दी, उल्टी गिनती। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आओ इंतजार कर रहे हैं, अब 10 दिन रह गए। मुझे सिर्फ समझ ये नहीं आ रही कि जो कॉन्फ्लिक्ट इस स्टेज पे ले जाया गया है, क्या पीटीआई के पास वो इस वक्त स्ट्रीट मसल है कि वो उसको सड़कों पे कर सकते हैं? और अगर इतने स्ट्रांग हैं अमीन गंडापुर साहब, तो मेरे 2 सवाल हैं जो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। 6 घंटे जब ये खामोशी हुई, गायब हुई, तो हम लोग भी 10 जगह फोन कर रहे थे, आप भी कर रहे होंगे। कोई कह रहा था अरेस्ट हो गए हैं, कोई कह रहा था जी उठा के ले गया, कोई कह रहा था जी पता नहीं जी आदमी जेल में बैठे हुए हैं। और वो बात में तो खुद उनके जराए कहते हैं कि जी वो रेलेवेंट लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे। चलें, हो रही होगी, उनके साथ ही हो रही होगी। फिर अगले दिन वो आते हैं और उसका कोई जिक्र नहीं होता। एक रेजोल्यूशन पास करती है सरहद असेंबली, केपी की असेंबली, जिसके अंदर तमाम बातें वो हैं जो पहले ही आइन में थी कि फौज का कोई बंदा अगर इन्वॉल्व होगा सियासत में, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आइन में पहले ही है। मुशर्रफ पे मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और हम फौज के खिलाफ नहीं है, कुछ जर्नैलों के हैं। बात यह है कि अगर आप इतना इंकलाब ला रहे हैं तो फिर आप उन जर्नैलों के नाम लें, फिर टेक देम ऑन ना, ताकि मैं और आप भी खड़े हों इनके साथ कि हाँ यार इन्होंने इतना हौसला किया, आइडेंटिफाई किया ना, आपने वो किया। अगर इतना आप इंकलाब लाने की पोजीशन में, बाकी मुल्क तो बाद में छोड़े, आपने ऑफिशियली अनऑफिशियली लड़ाई भी हुई कि मुझे ये चीफ सेक्रेटरी और ये आईजी नहीं चाहिए। यार आप तो अभी तक अपने सूबे का चीफ सेक्रेटरी और आईजी नहीं बदलवा सके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। आप फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये चीजें बैठती नहीं है। अरे मलिक, लेकिन एक और देखें जो उन्होंने एक और चीज़ उन्होंने की है। अब आज उनकी पेशावर में कौंसल जनरल जो हैं अफगानिस्तान के, उनसे मुलाकात भी की है, और वो आपको पता है कि यहाँ पर साथ में ये भी कह रहे हैं कि जनाब हम अफगानिस्तान से खुद रब्ता करेंगे। तो उसके बाद फेडरेशन कितनी बढ़ जाती है सर? 2 चीजें हैं ना, आपने खुद शुरू में एक बात की सर, बड़ी बातें सुन रहे हैं कि शायद इनके रवाबित हैं, ये उस केस में 2 ही चीजें हैं ना। एक तो यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में मुझे इन्वॉल्व किया जाए उस केस में, हो सकता है मैं वजारत आला से हाथ धो दूं, तो मैं इतना बड़ा एक स्टैचर बनाऊं कि इन तमाम बातों की वजह से मुझे हटाया गया। ठीक है, यही आप मुझे तो एक दलील समझ आती है कि उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसी झटके में खान साहब भी खुश हो जाएं कि मेरा एक ठुक के लॉयलिस्ट आदमी है, और मैं अगर कल को हटाया जाऊं किसी भी तरीके से, चाहे इन हाउस या व्हाटएवर, तो फिर मैं एक मार्टिर बनूं, मैं एक शहीद बनूं कि देखें मैंने एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज किया, मैंने तमाम को चैलेंज किया, मेरी छुट्टी कर दी गई, तो उनका कद बाकी तमाम पार्टी लीडर्स से ऊपर हो। और इस वक्त उनका कद है बड़ा, इस वक्त वो अपनी पार्टी की सबसे टारिंग पर्सनैलिटी है खान साहब के बाद। लेकिन आपको भी पीटीआई का पता है, आपको भी खान साहब का पता है, कल जब खान साहब बाहर आएंगे तो सारे एक ही साथ में खड़े होंगे महमूद और यार, डजंट मैटर किसने कितनी कुर्बानी दी है, कौन नहीं है, वो उस वक्त जो खान साहब का मूड होगा, जो उस वक्त खान साहब अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसमें फैसले होंगे।
तो इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं, जो बहुत से बयानात और एक्शंस ऐसे हैं गड्डा साहब पे सवालिया निशान उठते हैं। अच्छा मालिक, एक और आप थोड़ा सा फाइंड द आंसर्स। पार्लियामेंट की तरफ आते हैं सर। जिस तरीके से हमें शहबाज शरीफ साहब गायब हो गए हैं, कहीं पे नज़र नहीं आ रहे, चौथा पांचवा दिन है, मुल्क में डांग सोटा, लड़ाई झगड़े, पार्लियामेंट में जलसे जुलूस, गिरफ्तारियां इतनी बड़ी तादाद में। पहली दफ़ा मेरा ख्याल है आप भी इसको कवर कर रहे हैं 85 से, मैं भी 2002 से कवर कर रहा हूँ पार्लियामेंट को। इस तरह के हमने कभी नहीं देखे, पुलिस घुस गई हो, MNS गिरफ्तार कर लिए गए हों, पार्लियामेंट के अंदर से 8-10 लोगों का जिस्मानी रिमांड हो गया हो, और वो इतने इतने दिनों का। तो सर ना ये वज़ीर दाखिला नज़र आ रहे हैं, ना आपके वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं, और फिर जो वहाँ पे उनको दोबारा वो उन्होंने प्रोडक्शन आर्डर जारी किए हैं, इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो तो इनके गले पड़ गई हुकूमत की। PTI जो डिफेंसिव पे गई थी, भाग रहे थे, गिरफ्तारियों से डर भर के इधर उधर हो गए थे, और एक डिमोरलाइजेशन एक नज़र आती थी PTI के वर्कर में कि यार ये लोग तो डर के मारे भाग गए, तो लड़ेंगे क्या, तो हम कहाँ लड़ें। तो अचानक आपको लगता नहीं है कि उन्होंने रिवाइव किया है, और इस वक्त हुकूमत एक उसमें कार्नर में, और हुकूमत एम्बेरस है, एंड दे आर फीलिंग इन ए टाइट रोप, और PTI फिर छा गई है सर उन पे, पार्लियामेंट में भी और बाहर भी। तो बहुत बुरी पॉलिटिक्स थी मेरा भी, जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, जिस तरह तो कहा है, बजाय इसके कि 8 फरवरी के इलेक्शन की बात हो, ये 8 वाली तकरीर की बात होती, गड्डापुर की चीजें डिस्कस हो रही होती, ये अपनी सफाइयां देने में फंस के, मेरा ख्याल है तो वेरी वेरी स्टूपिड मूव। लेकिन देखिए उनका गायब होना मुझे जाता है। जो इस वक्त इमरान खान का सियासी कद है, गवर्नमेंट के पास, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, इनके पास उसका काउंटर जवाब नहीं है, ये नहीं डील कर सकते। वो मसला इनके लिए तो बड़ी खुशी का मुकाम है कि उनका बोझ सारा एस्टैब्लिशमेंट ने उठाया हुआ है, और इनको ये पता है कि अगर कोई इमरान खान को देखें, अभी भी जितना अर्सा वो अंदर है, अभी भी क्या ये लोग रखने में कामयाब हुए हैं, तो ये तो साइड पे खड़े में हैं, ये इन्होंने तो वो पहलवान को देख रहे हैं, 2 पहलवानों की लड़ाई हो रही है, और इनका तमाम फ्यूचर सब कुछ दाव पे लगा हुआ है एक पहलवान। अच्छा मालिक, लास्ट क्वेश्चन सर, गवर्नर राज की बातें हो रही है, महज PTI को डराने के लिए की जा रही हैं, गंडापुर साहब को, टू मेक हिम फॉल इन लाइन, टू अपीज देम, थोड़ा सा डरा के रखना है कि भाई साहब हम आपकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे, जो वहाँ से सपोर्ट आ रही है, जो कुछ भी हो रहा है, या वाकई आपको लगता है कि गवर्नर राज लग सकता है? हालांकि मेरे ख्याल आईनी तौर पे इतनी मुश्किलात हैं उसमें कि गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं रहा, बल्कि जरदारी साहब ने भी लगाया था वहाँ पे, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ी थी, शायद 2011 था, तो भी वो कुछ अरसे बाद बहाल हो गया था कोर्ट से, कचहरी से। तो आपको क्या लग रहा है, ये मतलब वो कैरेट एंड स्टिक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, गंडापुर साहब को डराया जा रहा है, या कोई वाकई आप समझते हैं गवर्नर राज लगाया जा सकते हैं, जो हालात मतलब ऑलमोस्ट बगावत वाली गुफ्तगू है सारी? हाँ, लेकिन देखिए मेरा ख्याल है वो अगर ये टारगेटेड एक्शन लेंगे, पर्चे कर या ये कर वो कर, वो ज्यादा शायद इम्पैक्टफुल हो। गवर्नर आज आपने खुद जैसे बताया बड़ा मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट में जाके उसने टेस्ट ऑफ टाइम पास करना है, इतना सिंपल नहीं है। हाँ, अब एक बार ये सुप्रीम कोर्ट अगर बड़ी अदालत बन जाए, जब जजेस ऐड हो जाएंगे, उसके बाद मेरा ख्याल है लग सकता है, उससे पहले नहीं लग सकता। उससे पहले आज की सुप्रीम कोर्ट तो नहीं मतलब 1-1.5 महीना आप कह रहे हैं इंतजार किया जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मतलब 25 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट की हैयत बदले बगैर सूबे की पावर सेक्शन की हैयत नहीं बदली। अच्छा, आपने हैयत की बात की तो आपको काजी साहब बदलते हुए लग रहे हैं? जो प्रेस रिलीज आई थी तो काजी साहब ने थोड़ी वजाहत दिया कि भाई साहब अगर मैंने ये भी नहीं कहा था, मैंने वो भी नहीं कहा था, जिसके बाद तनकीद आना शुरू होगी। और बहुत सारे वो काजी साहब अभी तक बीच में हैं गेम में, मतलब गेम जो है उससे उन्होंने अपने आप को बाहर नहीं किया, बड़ा क्लियर। हम तो पहले ही कहते थे। तो ये सारी शराब की भी पूरी कोशिश है, ये सारी शराब की खबरें अभी भी पूरी कोशिश है टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इनका सिर्फ इशू नेशनल असेंबली का नहीं है, वहाँ पे दे आर क्वाइट ओके, इन्होंने चीजें बहुत हद तक नंबर्स पूरे कर लिए। मालिक एक बात बताएं, प्रॉब्लम आ रहा है सेनेट का, सेनेट में कुछ 4 सीट्स का इशू आ रहा है। मैं सेनेट पे आ रहा हूँ सर, मैं हालांकि मैं अपने तय वो कर चुका था सर। सेनेट में जब यूसुफ गिलानी साहब और सादिक सजनानी साहब का मुकाबला हो रहा था, आपको याद होगा, जब हासिल बसंजो साहब का भी आपको याद होगा, हासिल बसंजो साहब मेरा ख्याल है वो भी लड़ रहे थे पहली दफ़ा सजनानी साहब के खिलाफ। वो याद है 64 खड़े हुए थे, वोट कितने निकले थे सर बाद में, जो मतलब हासिल बसंजो साहब के हक में? गिलानी साहब के साथ भी यही कुछ हुआ था, जनरल फैज बैठे थे उस वक्त सर, इफ यू रिमेंबर सर। तो सेनेट में तो ये चीज़ें होती रही हैं। बहुत नहीं इतना आसान नहीं था इस बारी सेनेटिंग के लिए, बहुत पानी गुजर गया हुआ पुलों के नीचे, जो हालात हो गए हुए हैं उसमें और अब में बहुत फर्क पड़ गया हुआ। इसलिए वो जो 4-5 सीट्स का फर्क आ रहा है, अगर देखिए अगर मौलाना साहब भी इनको सपोर्ट करते हैं लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में, और 1973 के आइन की रोशनी में, ये भी ज़हन में रखें, वो ये भी कहते होते हैं, तो इनकी बनती है 59 सीट।
इनको 64 चाहिए। तो ये आखिरी नंबर अभी ये चीज़ें ऐड अप कर रहे हैं ANP के साथ और बाकियों के साथ, और वहाँ पे मसला इनको प्रॉब्लम आ रही है। नेशनल असेंबली आप इनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो वहाँ ही कंफर्टेबल है, वो कहते हैं हमारे पास नेशनल असेंबली के नंबर्स हैं। आप देखें ना टेक्निकली वो जो 41 तो टेक्निकली आज़ाद है ना PTI वाले, तो उसमें से 3-4 ही निकाल लें इनको। लेकिन हुकूमत अगर बहुत कॉन्फिडेंट है मौलाना फजल रहमान साहब को राम कर सकते इतने बड़े जॉइंट को, पॉलिटिकल जॉइंट को, तो बाकी तो इतनी बड़ी कोई कीमतें तो नहीं होती लोगों की, सेनेट हो या आपको पता है हम भी देखते रहे हैं सर। एग्जैक्टली ये तो मैं कह रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी ब्रदर, बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच सर, एनी टाइम, थैंक यू ब्रो, थैंक यू।